श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामना। हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जब भगवान ने सृष्टि की रचना करी तो सभी जीवों को उत्पन्न किया तथा साथ में ही अनेक तरह के पाप भी उत्पन्न हुए। उन सभी पापों से एक पाप पुरुष की रचना हुई। अब जब भगवान ने देखा कि सभी जीवात्माओं का आसानी से झुकाव है पाप की ओर, इस कारण उन्हें बार बार नरकों में भेजा जाता है और दंडित किया जाता है। तो परम दयालु श्री हरि दयामय हुए। वह अपने शरीर से एकादशी को प्रकट किया, उसका नामकरण किया और फिर एकादशी के प्रभाव से, एकादशी व्रत रखने से लोगों के पाप कम होने लगे। तो ऐसा देखकर पाप पुरुष परेशान हो गया और तब वह भगवान के पास गया और कहने लगा, हे प्रभु, आपने मुझे उत्पन्न किया और एकादशी के प्रभाव से मेरा हास हो रहा है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तब भगवान ने कहा, अगर ऐसा है तो आप 11वें दिन अन्न में प्रवेश किया करो तो ही आपका बचाव होगा। अतः हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो हम उन पापों से भी बचते हैं जो अन्न के अंदर समाविष्ट होते हैं। तो एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसे रखने से पाप तो कम होते हैं बल्कि अध्यात्म के क्षेत्र में हमारा विकास होता है और प्रभु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एक बार पांडुनंदन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और उसका क्या महत्व है? कृपा करके आप मुझे बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। इस एकादशी का नियम पूर्वक व्रत करने से परनिंदा, प्रेत योनि व ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्ति सहज मिल जाती है। अपरा एकादशी शब्द अपार शब्द से बना है। अपार का तात्पर्य है अनंत, अर्थात जो सीमा रहित हो। इस एकादशी का बहुत महत्व है, इसीलिए इसका नाम अपरा है। यह एकादशी पुण्यदायिनी कही गई है। इस एकादशी के प्रभाव से प्रतिष्ठा, पुण्य व धन में वृद्धि होती है। इस एकादशी के दिन घी के दीपक का विशेष महत्व है, इसलिए भगवान के सम्मुख घी का दीपक लगाकर यह श्लोक बोलें, एकादश्या निराहारु स्थित्वा अहम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युता। और जो वैष्णवजन 24 एकादशी करते हैं उनके ककड़ी का फलाहार आएगा। तो आइए अब रसपान करते हैं अपरा एकादशी की व्रत कथा का। प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा रहता था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बहुत क्रूर व अधर्मी और निर्दयी था। वह अपने बड़े भाई से हमेशा द्वेष रखता था। उस दुष्ट भाई ने एक रात में अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसके शरीर को एक जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। राजा महिध्वज अकाल मृत्यु के कारण उसी वृक्ष पर प्रेत आत्मा बनकर रहते थे और बड़ा उत्पात करते। एक दिन धौम्य नामक ऋषि उधर से जा रहे थे। उन्होंने उस प्रेत को देखा और वे अपने तपोबल से उसके पूर्व जन्म को जान लिया। उन्होंने अपने तप के बल से उस प्रेत के उत्पात का कारण भी जान लिया। धौम्य ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से नीचे उतारा और उसको परलोक ज्ञान का उपदेश दिया। उन ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं अपरा एकादशी का व्रत किया। वह उस व्रत के पुण्य को उस प्रेत को दे दिया। इस एकादशी के पुण्य प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई।
वह राजा धौम्य ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके विमान में बैठकर स्वर्गलोक चला गया। इस कथा का श्रवण करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। सिंह राशि वालों को बृहस्पति के दिन गोमती में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बद्रिकाश्रम में रहने तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल अपरा एकादशी के व्रत के बराबर है। हाथी घोड़े के दान से तथा यज्ञ में स्वर्ण दान से जो फल मिलता है वह भी अपरा के व्रत के फल के बराबर है। गौ व भूमि या स्वर्ण दान का फल भी इसी के बराबर होता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्षों के काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है, पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है। अतः मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत सभी में श्रेष्ठ है। अपरा एकादशी के दिन भक्तिपूर्वक विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, जिससे अंत में विष्णु पद की प्राप्ति होती है। हे राजन, मैंने यह अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए कही है। इसके पढ़ने व सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करके अपनी एकादशी को सफल बनाएं। अपरा का अर्थ है अपार या अतिरिक्त। जो मनुष्य अपरा एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की अतिरिक्त भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति और श्रद्धा में वृद्धि होती है। ठाकुर जी आप सभी का मंगल करे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री कृष्णा।